इनडायरेक्ट टैक्स भी कई तरह के होते थे। कस्टम ड्यूटी होती थी, कोई विदेश से सामान मंगा दिए तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, जिसमें वैट बहुत ज्यादा फेमस था। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है, यहाँ तो आपको 4-5 दिखा रहे हैं, ऐसे 17 टैक्स। तो इन 17 टैक्सों को आपस में मर्ज कर दिया गया और जो ये इनडायरेक्ट टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके इसी के जगह पे लाया गया जीएसटी। तो जीएसटी भी क्या होगा, एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो आप बताइए क्या ये वन नेशन वन टैक्स हुआ? ये तो केवल इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया, डायरेक्ट टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं है। आज भी आपको डायरेक्ट टैक्स देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है, निगम कर, वो काफी ज्यादा उससे इनकम होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपका जीएसटी, और ये खरीद बिक्री पर आपको देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये जीएसटी देना किसको पड़ेगा। तो 3 ही लोग को देना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। जिनका सालाना टर्नओवर, लेन देन 20 लाख का है। देखिए ये 20 लाख प्रॉफिट नहीं है। मान लीजिए कि हमने कभी 20 लाख का माल मंगाए और 20 लाख के सामान को बेचे और हमको 21 लाख हुआ, तब तो हमारा तो लेन देन वाला ही 20 लाख हो गया। अब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है इससे मतलब नहीं है। आप 20 लाख वाले कैटेगरी में आ गए, आपको अब जीएसटी भरना पड़ेगा, पहला। दूसरा कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में 1 रुपया का भी सामान का व्यापार करिएगा ना, तो वहां आपको जीएसटी लग जाएगा, वहां ये 20 लाख वाला हिसाब भूल जाइएगा। उसके बाद एक और चीज होता है ऑनलाइन। अगर आप ई कॉमर्स करते हैं ऑनलाइन, चाहे वो 10 रुपए का भी होगा तो आपको जीएसटी लगेगा। जोमेटो को देखिएगा, 50 रुपए का भी सामान मंगाएंगे तो उसमें जीएसटी लगेगा। ये 20 लाख का जो रेशियो है, ये पहाड़ी क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहां 20 लाख के बिजनेस का मतलब बहुत बड़ा दुकान हो जाएगा। तो वहां पहाड़ी एरिया में जनसंख्या कम होती है, तो वहां पर कुछ पहाड़ी वाला एरिया, वहां ये इसकी कैटेगरी 10 लाख ही रखी गई है। तो वो स्पेशल केस है, जनरल नहीं है। ये 3 लोग को आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अब किसी की छोटी दुकानें, होटल वगैरह है, 20 लाख चलता नहीं है, तो वो काहे लिए जीएसटी लेगा। जीएसटी पर इतना बवाल क्यों हो गया था? क्योंकि जीएसटी के टोटल 4 टाइप है और लोगों को लग गया कि हमको चारों का चारों टाइप देना है। गलत है, आपको केवल 2 टाइप का जीएसटी देखना है। देखिए जीएसटी जो है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। अब इसका सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी। एस का मतलब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित, यूनियन टेरिटरी का जीएसटी है। उनको भी तो भैया दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा कहां से आता है? स्टेट तो है नहीं दिल्ली, दिल्ली क्या है? यूटी। तो यूटी जीएसटी से उनका पैसा आता है। और इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाएंगे तब। एक एक करके समझिए। मान लिया कि आप सेम स्टेट में कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि आप बिहार में हैं, तो बिहार में ही आपका लेन देन है, तो आप सेम स्टेट में आएंगे ना, तो आपको कोई 2 ही टैक्स देना पड़ेगा। एक सीजीएसटी देना पड़ेगा हर हाल में और एक एसजीएसटी देना पड़ेगा। मान लिया कि कोई सामान है जिस पर 18% टैक्स है, तो लोगों को टेंशन क्या लगा था कि सोचो 18% टैक्स है, सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी 18%, एसजीएसटी 18, फिर यूटी 18, इंटीग्रेटेड 18 करके पगला गए लोग। भाई साहब बचेगा क्या मेरा? गलत है भाई साहब, आपको कोई 2 ही देना है। कौन देना है? सीजीएसटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, क्योंकि सेंट्रल का हिस्सा, भाई सेंट्रल का हिस्सा तो पूरा हिंदुस्तान ही है, वो सेंट्रल के अधीन आएगा। आप चाहे बिहार में रहिए चाहे केरला में रहिए, तो सीजीएसटी ले जाएगा। अब बचेगा स्टेट, तो आप किस स्टेट में? अभी हमने बोला एग्जांपल में बिहार, तो बिहार ले जाएगी। अब बात लोग कहां कंफ्यूज हो गए कि 18% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, 18% बिहार गवर्नमेंट ले जाएगी, ससुरा हो जाएगा 36%। गलत बात है भाई, 18% टोटल जीएसटी है, जिसमें से 9% सेंट्रल जीएसटी लेगा और 9% स्टेट जीएसटी लेगा। तो लोगों को इतना भयंकर कंफ्यूजन था, लोगों ने तो 4 गुना सोच लिया था, इसलिए विरोध करने लगे। जैसे यहां पर एक बिल है, अब आप इस बिल में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां देखिए, आपको यहां स्पष्ट लिखा है कि जीएसटी 18% है। अब ये 18% आया है 25 रुपया, लेकिन उसी को नीचे स्पष्ट लिख दिया है कि इसमें एसजीएसटी 9% है और सीजीएसटी 9%, यानी 9 जोड़कर 18 होता है। ऐसा नहीं है कि 18% सीजीएसटी भी और 18% एसजीएसटी भी, तो अब तो 36% हो जाएगा। ये हर एक स्टेट में यही रूल लगता है। अब गुजरात में भी क्या होगा भैया? गुजरात का भी एरिया तो किसके अंडर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के है, तो सीजीएसटी लेगा और गुजरात अपना एसजीएसटी ले जाएगा। लेकिन वैसे राज्य जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी, दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? वो स्टेट है ही नहीं है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, स्टेट के जगह आपको यूनियन टेरिटरी लिख देना है। अब दिल्ली भी जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है ना जी, तो दिल्ली वाला में भी अगर आप दिल्ली में सामान बेच रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे, तो दिल्ली भी आपसे क्या लेगा? आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी सीजीएसटी, और दिल्ली एसजीएसटी तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्टेट तो है ही नहीं है। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, तो केवल यहां शब्द का फेर है,
दिल्ली कहेगा कि भैया हमारा यूटी जीएसटी दो, तो जो यूटी जीएसटी है वो सेम